इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, अगर कोई एक साधारण व्यक्ति कोई लेटर देता है, जैसे कोई प्रार्थना पत्र या कोई शिकायती पत्र देता है, जैसे किसी मुख्यमंत्री को दिया है या उच्च अधिकारी को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, हमारे गांव में ये समस्या आ रही है, हमारे इलाके में ये समस्या आ रही है, या कोई आर्थिक मदद चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, या हमने कोई आवेदन दिया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम अगर कोई लेटर भेजते हैं कि साहब इस पर कोई कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन तभी भी उस लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि वो लेटर जाकर उनके विभाग में पड़ा का पड़ा रह जाता है, उस लेटर पे कोई सुनवाई नहीं। लेटर पे लेटर भेजता रहता है और ऑफिस में जाकर अपने चप्पलें घिसता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि उस प्रत्यावेदन पर या उस प्रार्थना पत्र पर या उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके लिए हम आपको एक सिंपल रास्ता बताने वाले हैं। हालांकि एक नहीं, हम दो रास्ते बताने वाले हैं, जो कि अगर आपने कोई लेटर दिया है तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी, कंफर्म है, लेकिन उसके बाद उस पर एक टाइम बाउंड भी कर दिया जाएगा, एक समय सीमा के भीतर उसको निस्तारित कर दिया जाएगा, या क्या निस्तारण हो रहा है या क्या हुआ है उसका पूरा का पूरा जानकारी आपको बाय लेटर, बाय मेल या किसी भी प्रकार से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वो दो रास्ते क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। एक आम इंसान ने, हमने या आपने कोई भी किसी प्रकार का प्रत्यावेदन दिया है, किसी भी समस्या को लेके या किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहिए हो, तो उस प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के लिए एक पहला रास्ता, जो कि हम आरटीआई के थ्रू एक आवेदन करते हैं। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम आरटीआई 2005 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत हम एक आवेदन दाखिल करते हैं। 6 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो हम वहाँ एक आवेदन करेंगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, हमें उसकी जानकारी हो कि आखिर इसमें क्या हुआ है क्या नहीं है, सारी की सारी डिटेल्स मुझे पता चल जाए। वो होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत होता है। अब हमने मान लिया कि हमने कोई आवेदन दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए एक स्क्रीन पर है आवेदन है ये, और हमने किसी विभाग को आवेदन भेजा है, हमने कोई आर्थिक मदद मांगी हो या हमने हमारी जो जनरल समस्या हो, आस पड़ोस की भी समस्या हो, उसके संबंध में मैंने कोई प्रत्यावेदन दिया है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब उसके बाद हम उसी लेटर के बिहाफ पे हम ये जानकारी चाहते हैं कि इस लेटर पे आखिर क्या हुआ है। तो उसके साथ साथ हम क्या लगाएंगे कि पहला तो हम जो एक आवेदन दे रहे हैं वो, और दूसरा जो हमने शिकायती पत्र मैंने दिया था वो, हम दोनों को संलग्न करके हम भेज देंगे कि इस लेटर पे क्या आखिर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसकी जो भी स्टेटस है वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। और हम उसी के साथ साथ सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के तहत उसी में ऐड करते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके विभाग से रिलेटेड नहीं है तो भी आप सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 के तहत आप उस सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दीजिए कि ये जानकारी इनको प्रोवाइड करा दी जाए, वो भी एक टाइम लिमिट के समय में। ये जो आरटीआई का जो फॉर्मेट है ये सीधे आपके इसमें दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होगा। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए हो तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नंबर प्रोवाइड हो रहा है स्क्रीन पर, हमें व्हाट्सएप करके इसका फॉर्मेट ले सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी वाली प्रक्रिया में अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमने प्रत्यावेदन दिया है उस प्रत्यावेदन की कॉपी लेके हम किसी एक वकील से मिलते हैं, जो कि हम सीधे एक रिट पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में कि हमने जो प्रत्यावेदन दिया है उस पर कोई निस्तारण नहीं हुआ है। उस अधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर कार्यवाही करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करें। तो क्या इसमें से क्या करेगा हाईकोर्ट, एक समय सीमा होगा, जो भी होगा 2 वीक होगा, 3 वीक होगा, 4 वीक होगा, ये इसके अंतर्गत ये सीधा एक डायरेक्शन करती है उस सक्षम प्राधिकारी को जिसको आपने प्रत्यावेदन दिया है। अगर मान लीजिए कि आपने मुख्यमंत्री को दिया है तो वहाँ के जो मुख्य सचिव होंगे उनको निर्देश करती है कि इनका जो ये प्रत्यावेदन है इनको डिसाइड करिए, इसको तुरंत निस्तारित करिए कि आखिर इसमें क्या है, इनको जो भी रिलीफ हो सके वो आप दीजिए।
तो एक समय सीमा के भीतर अगर हाई कोर्ट ने बोला है तो उस समय सीमा के भीतर ही आपकी लेटर का पूरा कंप्लीटली आपके ज़्यादातर आपके फेवर में ही कार्रवाई होती है। और यदि अगर ऐसा होता है कि उन्होंने नहीं किया, अगर इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपने प्रत्यावेदन जो दिया हुआ है उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। और दूसरा जो हमारा जो पहला रास्ता था हमने आरटीआई के थ्रू किया था, उसमें एक अपील भी होती है कि हम एक अपील डालते हैं, उससे हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इन रास्तों की वजह से अगर हमने कोई भी प्रत्यावेदन दिया है तो 110% की आपके प्रत्यावेदन का पूरा निस्तारण होता है और कोई भी उचित जो भी कार्रवाई होती है वो होता है और आपको सीधा सीधा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपने जो प्रत्यावेदन दिया है इसमें ये आपका निस्तारण हुआ है और ये समस्याएं थी इसको दूर कर दी गई है, या जो भी हो आपको पूरी की पूरी बाकायदा उसकी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए अगर कोई भी लेटर डाल रहे हैं तो बाई पोस्ट डालिए। अगर बाई पोस्ट डालते हैं तो उसके बिहाफ पे आप जानकारी दे सकते हैं। हालांकि दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप वैसे भी दे सकते हो और अगर आपने वैसे नहीं दिया है तो सबसे जो बेस्ट सुविधा होती है वो होती है कि आपने जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उनको भेजा हुआ है वो उसकी कॉपी लगा के एक आरटीआई के थ्रू भी जानकारी दे सकते हैं कि इस पर आखिर क्या कार्रवाई हुई है। अगर नहीं हुई है तो उस पर कार्रवाई कर दें। और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो भी उसकी फोटोकॉपी लेके आप हाई कोर्ट में बोलते हैं कि साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको कार्रवाई के लिए तत्काल प्रभाव से आदेशित कर दें। सो इस बिहाफ पे आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित या लॉ से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था आप उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम तो आपके लिए ही हैं, हम तो पूरी जानकारी देने के लिए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए और इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।